परंतु अगर विदिशा के लटेरी दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने राहुल गांधी को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को विदेश में देश की आलोचना नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी जी संयुक्त राष्ट्र में जाकर भारत की तारीफ करते थे। राहुल गांधी के बयान पर मुझे आश्चर्य हुआ है। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। देखिए, मैंने उस पर ट्वीट भी किया है और वो नेता प्रतिपक्ष हैं और विदेश में जाके हमको भारत की आलोचना कभी नहीं करना चाहिए देश की। अटल जी नेता प्रतिपक्ष थे, संयुक्त राष्ट्र में गए थे, वहाँ उन्होंने भारत की खूब तारीफ की, प्रधानमंत्री की तारीफ की। हमें एकजुटता दिखाना चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा, मुझे भी आश्चर्य हुआ, नहीं कहना चाहिए। और फिर हम जब कुछ कहते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है, तो फिर हमें बुरा भी नहीं लगना चाहिए। भोपाल की खबर की बात करेंगे, जहां स्कूल में छात्र का यौन उत्पीड़न किया गया है। कटारा हिल्स स्कूल में छात्र का यौन शोषण का मामला सामने आया, जहां शिक्षक पर छात्र के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। शिक्षक 2 साल से कर रहा था छात्र का शोषण, तो वहीं तंग आकर छात्र ने क्लास टीचर को बताया। आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। परीक्षा में फेल करने की धमकी देकर करता था शोषण। 10वीं के नाबालिग छात्र का ये यौन शोषण कर रहा था। भोपाल के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भोपाल से। और देखिए, भोपाल का कटारा हिल्स एक बहुत ही वीआईपी एरिया कहलाता है। अगर इस जगह पर इस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है तो वाकई में कई सारे सवाल खड़े होते हैं। और संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए। वासु, बहुत आश्चर्य कि वीआईपी इलाके का ये पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है, जहां 10वीं के छात्र के साथ यौन शोषण किया गया। निश्चित तौर पर देखिए, हैरान कर देने वाला मामला जो है वो भोपाल के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र स्थित एक प्राइवेट स्कूल से सामने आया है, जहां पर 10वीं की छात्र ने शिकायत की अपनी स्कूल टीचर को कि एक उनके ही स्कूल का टीचर जो केमिस्ट्री पढ़ाने का वहां पर काम करता है, बीते 2 साल से उसके साथ अभद्रता कर रहा था, 2 साल से यौन शोषण कर रहा था। आपत्तिजनक एक वीडियो बना लिया था और उस वीडियो के दम पर ही छात्र को ब्लैकमेल किया जाता था, इसलिए वो चुप बैठा हुआ था और कहीं शिकायत डर के कारण नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब बहुत अति हो गई, उससे सहन नहीं हुआ, तो उसने अपनी एक स्कूल टीचर को ये बात शेयर की। स्कूल टीचर उस बच्चे को लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंची और फिर ये पूरा मामला जो है पुलिस तक पहुंचा। जो आरोपी टीचर है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और बच्चे के बयान पर, आरोपों पर और तथ्यों के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। जो आरोपी टीचर है उसे जेल भी भेज दिया गया है। कुल कितने छात्र पीड़ित हैं वासु, और क्या संख्या और भी बढ़ सकती है? एक ही छात्र इस पूरे मामले में जो है वो पीड़ित बताया जा रहा है। उसके साथ लगातार 2 साल से इस तरीके की हरकतें कर रहा था। हालांकि पुलिस जांच कर रही है और अगर जो टीचर है उसके खिलाफ कुछ और आरोप लगते हैं या वो कुछ और अपना गुनाह कबूल करता है कि उसने किसी और को मोलाइज किया है, तो फिर उस आधार पर और धाराएं बढ़ाई जाएंगी, कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खंडवा की बात करेंगे, जहां खंडवा पहुंचे वन मंत्री रामनिवास रावत ने वनों की कटाई रोकने और अभ्यारण्य में लोगों की एंट्री के सवाल पर चौंकाने वाला बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि अवैध रूप से प्रवेश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है। नए और सख्त नियम के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि तो क्या गोली मारने के नियम बना दें। अभयारण्य में जिनका प्रवेश अवैध प्रवेश होता है उनको पकड़ा भी जाता है, प्रकरण किया जाता है, कोर्ट में भी भेजा जाता है। नए प्रयास है जो हमेशा के नियम है वही है, नए कुछ नहीं क्या हो, सख्त नियम, सशक्त नियम और क्या गोली मारने के नियम। इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के अल्टीमेटम देने के बाद इंदौर पुलिस एक्शन में आ गई है। नशे के खिलाफ बाणगंगा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने टीम बनाकर भागीरथपुरा में दबिश दी है, जहां पुलिस को देखकर छत से बदमाश कूद गया और नाले में कूदकर पुलिस के सामने फरार हो गया। नशे का अवैध व्यापार करने वाले बदमाशों के घर में सर्चिंग की जा रही है। चौकी भागीरथपुरा क्षेत्र में विशेषकर ये क्षेत्र जो है नशे के लिए कुख्यात है, नशा पीने के लिए और नशा करने के लिए। तो हम हमारे सीपी सर, डीसीपी सर, एडिशनल डीसीपी सर के मार्गदर्शन में नशा बेचने वालों के खिलाफ एक सख्त अभियान आज चला रहे हैं
और इस अभियान के लिए हमने अभी 8 टीमें बनाई हैं। एक एक उप निरीक्षक इसका प्रभारी है। इसमें हमने एक ऐसा आरक्षक दिया है जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी करे। हमने नशे के सर्चिंग के लिए डॉग स्क्वाड को भी बुलाया है और पूरे आज हम जो है विशेष अभियान चलाकर पूरे भागीरथपुरा क्षेत्र को खंगालेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।